इस सारे विवादों की शुरुआत पवन सिंह ने किया है। जॉन जी बिना रिसर्च किए हुए पवन सिंह को गलत ठहरा दिए और खेसारी लाल यादव को अच्छा बता दिए। हाँ भाई, सभी लोग को पता है कि जॉन जी किसी के तरफ नहीं बोलते थे। जो सही लगता था वो बोलते थे, जो गलत लगता था वो बोलते थे। लेकिन इस बार जॉन जी बिना रिसर्च किए हुए वीडियो बना दिए और पवन सिंह को बोल रहे हैं कि कंट्रोवर्सी पवन सिंह करते हैं, खेसारी लाल यादव उसका रिप्लाई देते हैं। लेकिन जॉन जी के इस वीडियो के पहले जितना भी वीडियो आया है, सब वीडियो में जॉन जी बोल रहे थे खेसारी लाल यादव विवाद करते हैं, न कि पवन सिंह। लेकिन इस बार बहुत ही गलत बोल गए जॉन जी, इसीलिए हर जगह ट्रोल हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, बहुत सारे यूट्यूबरों को ये भी बोले हैं कि बिना रिसर्च किए सभी लोग बेवकूफ़ की तरफ वीडियो बना देते हैं। अरे यार, आपको भी पता है, भोजपुरी इंडस्ट्री को पता है कि पवन सिंह विवाद नहीं चाहते हैं। जब खेसारी लाल यादव खोलते हैं, कुछ बोलते हैं, तभी पवन सिंह रिप्लाई देते हैं। और जॉन जी का कहना यह है कि पवन सिंह चुप इसलिए रहते हैं पारिवारिक मैटर के लेकर। ऐसा बात नहीं है भाई, पवन सिंह कोई रेप नहीं किए हुए हैं कि पारिवारिक मैटर पर नहीं बोलेंगे। खेसारी लाल यादव को अच्छी तरह से जवाब देना जानते हैं पवन सिंह, लेकिन नहीं देते हैं। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि अब तक जितना भी विवाद हुआ है सब विवाद का जड़ पवन सिंह है, तो ये गलत है। पवन सिंह जितना कोई भी चुप नहीं रह सकता है। जब सर से ऊपर पानी जाता है तभी पवन सिंह रिप्लाई देते हैं या कुछ बोलते हैं। विवाद का जड़ तो खेसारी लाल यादव है, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जानता है। जब जब खेसारी लाल यादव का गाना नहीं चलता है, व्यू नहीं आता है, तब विवाद पवन सिंह से करने लगते हैं। आप जो भी वीडियो बना रहे हैं रिसर्च करके बनाइए, न कि पवन सिंह को गलत ठहराइए। बाकी आप सबको क्या लग रहा है कमेंट करके जो बताइएगा। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं भोजपुरी का अपडेट आप लोग तक पहुंचाता रहता हूं।